हेलो स्टूडेंट्स, आपका थर्ड चैप्टर चल रहा था ग्रेविटेशन वाला। इस चैप्टर के अंदर आपने अभी तक कैप्लर्स लॉ के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने जी की वैल्यू को वेरी करते हुए देखा कि कैसे कैसे वो वेरी करती है। अब इस चैप्टर के अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड द फ्लोटेशन। ठीक है, वो हमारा चैप्टर बचता है फ्लोटेशन का। तो फ्लोटेशन का मीनिंग समझने से पहले हम यहाँ पर कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उनमें सबसे फर्स्ट टर्म आपके पास में आती है, द फर्स्ट टर्म इज मास। कि मास क्या होता है आपके पास में। ठीक है, डिफाइन द मास। तो आपके पास में मास क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का हम कहते हैं कि इसका इतना मास है, इतना केजी है, इसके अंदर 60 केजी है, 50 केजी है। तो व्हाट इज़ दैट, हमें उसके बारे में स्टडी करनी है। तो बेसिकली मास क्या होता है, इट इज़ द डिफाइन एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि उसके अंदर कितना मैटर है, ये क्वांटिटी क्या कहलाती है आपके पास में, मास कहलाती है। ठीक है, या फिर आपके पास में क्या होगा कि आपके पास जो मास है उसको हम इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया। इनर्शिया आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, व्हाट इज द इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है आपके पास में, देन मास इज इक्वल टू इनर्शिया पढ़ा है हमने। तो यहाँ पर आपके पास में मास को ही आपने क्या कहा है, इनर्शिया। इनर्शिया आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या होता है, इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की आपके पास में इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो अगेंस्ट द स्टेट ऑफ द रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन के अगेंस्ट वर्क करती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास में इनर्शिया की डेफिनेशन क्या थी, यहाँ पर आपके पास में इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी विच अपोज द चेंज, which opposes the change in its state। ठीक है, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकता है और मोशन, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं आपके पास में। यानी कि इनर्शिया क्या है, इट इज़ द इनहेरेंट का मतलब होता है छुपी हुई प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी विच अपोज द चेंज का अपोज करती है इन इट स्टेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में रेस्ट में है तो इनर्शिया क्या करता है, उसे रेस्ट में रखने की कोशिश करता है, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उसे मोशन में रखने की कोशिश करता है। ठीक है, के लिए ट्राई करता है एक तरीके से आपके पास में, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो हमने कहा था कि मास और इनर्शिया दोनों ही सेम टर्म्स हैं। ठीक है, हमने उनको सेम टर्म्स कंसीडर किया है यहाँ पर। तो यहाँ से आपके पास में मास क्या होगा, फॉर एग्जांपल देखो, आपके पास में अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है और आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक तरीके से वो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि वहाँ पर आपके पास में एक तरीके से उसका इनर्शिया ज़्यादा है। वो उसकी स्टेट को चेंज होने से, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसका मास ज़्यादा है तो आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो मास क्या करेगा, उसे रेस्ट में रखने की कोशिश करता है। ठीक है, दैट मीन्स मास को आप इनर्शिया कह सकते हैं। तो मास आपके पास में क्या था, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट। वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर को ही हमने क्या कहा है, मास कहा है। ठीक है, इसके बाद आपके पास में आता है कि यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास का मतलब आपने एसआई सिस्टम पढ़ा है। एसआई सिस्टम में मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और सीजीएस सिस्टम के अंदर हम किस में, ग्राम के अंदर। ठीक है, देज आर द यूनिट फॉर द मेजरिंग ऑफ मास। ठीक है, इसके बाद आता है कि मास किस टाइप की क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब आपके पास में क्या होता है, स्केलर कौन सी क्वांटिटी कहलाती है आपके पास में, दोज क्वांटिटी आपके पास में विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड,
ऐसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं आपके पास में, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। तो मास का भी यहाँ पर क्या है आपके पास में, ओनली मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए मास आपके पास में कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब मास की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि मास किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करेगा हमारे पास में। तो उसको स्टडी करने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास में क्या होगी कि मास जो है आपके पास में, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर। आपने डेफिनेशन में पढ़ा था। फर्स्ट क्या है आपके पास में कि क्वांटिटी ऑफ मैटर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना आपके पास में मैटर ज़्यादा होगा उतना ही मास भी आपके पास में ज़्यादा होगा। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास में यहाँ पर क्या आती है कि जो मास है डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज, शेप एंड स्टेट। तो स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकता है और मोशन भी हो सकता है आपके पास में, ठीक है। यानी कि मास जो है वो डज नॉट डिपेंड, इन चीज़ों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। आपके पास उसका साइज कुछ भी हो सकता है, शेप आप उसकी स्टार्टिंग में किसी ऑब्जेक्ट की शेप आपके पास में रेक्टेंगुलर है, फिर आपने उसको स्क्वायर में चेंज कर दिया है, मॉडिफाइड कर दिया है, तो मास उससे चेंज नहीं होता है, ठीक है। देन थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास में आती है यहाँ पर, मास आपके पास में अगेन, mass of an object remains constant at all place। यानी कि वो हर एक प्लेस के ऊपर आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाते हैं, दैट मीन्स उसका मास चेंज नहीं होता है, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पर आपके पास में, आप जहाँ हैं वहाँ पर अगर उसका मास 1 kg है तो आप किसी दूसरे प्लेस पर लेकर जाएंगे तो उसका मास उससे ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होता है। देन यहाँ पर आपके पास में फोर्थ प्रॉपर्टी आती है। फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास में, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो मास है दैट इज डज नॉट चेंज, क्या नहीं करेगा, डज नॉट चेंज। किससे चेंज नहीं होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास में कोई यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है और इसका मास आपके पास में 60 के, किसी का मास 60 kg है, दैट मीन्स आप उसके साइड में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आते हैं जिसका मास 50 kg है, तो यानी कि फर्स्ट जो ए ऑब्जेक्ट है उसका मास हमेशा ही 60 kg रहेगा, इसके पास में आने से, इसकी प्रेजेंस की वजह से बी ऑब्जेक्ट से वो चेंज नहीं होता। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है आपको कि मास को आप किससे मेजर कर सकते हैं, हम मास को बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, किससे, बीम बैलेंस से मेजर कर लेते हैं। देन सिक्स प्रॉपर्टी आपके पास में आती है कि जो मास है दैट इज एडेड, वो क्या होता है, एडेड एल्जेब्रिकली, सिंपल एल्जेब्रा को वो फॉलो करता है। एडेड एल्जेब्रिकली का मतलब आपके पास में क्या है, जो सिंपल एल्जेब्रा को फॉलो करता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मास, ठीक है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसकी थी, मास की हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास में आता है वो है आपके पास में वेट, कि वेट क्या होता है, ठीक है। देन वेट क्या है आपके पास में, इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। वेट क्या है आपके पास में, एक टाइप का फोर्स होता है। तो यहां से आपके पास में वेट की जो डेफिनेशन है दैट इज ए फोर्स बाय विच, क्या है, फोर्स विद विच एनी ऑब्जेक्ट या फिर एनी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ। वो फोर्स जिसके द्वारा अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स इज नॉन एज द वेट, ठीक है। उस फोर्स को ही हम वेट कहते हैं, ठीक है। तो आपने फोर्स के लिए पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। अगर अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगा रही है तो अर्थ का एक्सेलरेशन हम क्या लेते हैं, F इज इक्वल टू एम इंटू में जी। जी क्या है यहाँ पर, ग्रेविटी,
वही आपके पास में, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं इसका दूसरा नाम, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में फोर्स जो है वो क्या बनता है, F इज इक्वल टू mg, एंड वेट को हमने क्या कहा था कि वेट ही हमारा फोर्स है, दैट इज इक्वल टू mg। यहाँ से आपके पास में वेट किसके इक्वल आ रहा है, mg के इक्वल आ रहा है, ठीक है। नाउ अब किसकी बारी आती है, यूनिट की बात अगर आप करेंगे, यूनिट्स ऑफ वेट, तो वेट की यूनिट क्या होंगी आपके पास में, यहाँ से आपके पास में वेट की यूनिट क्या होगी, अगेन एसआई यूनिट की जब बात की जा रही है तो वेट इज इक्वल टू m इंटू में जी। मास की एसआई यूनिट क्या थी आपके पास में, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास में वेट की एसआई यूनिट क्या बनती है, एसआई यूनिट है आपके पास में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हमने फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, दैट इज इक्वल टू न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास में वेट की एसआई यूनिट क्या रहेगी, आपके पास में न्यूटन ही रहती है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या थी, फोर्स की अगर आपको सीजीएस यूनिट पता है तो दैट इज डाइन, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में फोर्स किसके, वेट की भी एसआई सॉरी सीजीएस यूनिट क्या होगी आपके पास में, डाइन ही कहलाएगी, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर के अंदर कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 1 न्यूटन और डाइन के अंदर आपके पास में क्या रिलेशन होता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल आता है, ठीक है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू बी रिमेंबर दिस रिलेशन ऑल्सो कि 1 न्यूटन जो होता है दैट इज आपके पास में 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है, ठीक है। ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है, ओके।